चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सो लिमिट्स में अभी तक हमने जो कवर कर लिया है, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। आगे अभी तक हमने पढ़ी है 0/0 फॉर्म्स, है ना। लिमिट लगा के 0/0 फॉर्म बनती है। तो 0/0 फॉर्म का हम कैसे इलाज करते हैं, कैसे 0/0 फॉर्म के साथ डील की जाती है, कैसी अलग अलग तरीके की 0/0 फॉर्म आती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक फॉर्म जो कि होगी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, है ना। अगेन मैंने आपको 7 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बताई थी, उनमें से एक फॉर्म ये थी 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म इज अगेन एक क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। इनडिटरमिनेट, ये भी अपने आप में एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। और कैसे होती है ये फॉर्म, तो चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x। आप डायरेक्ट लिमिट लगाइए, ये क्या बनेगी, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। चेक करिए, देखिए यहाँ पर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और है ना, देखिए आप ध्यान से, अगर डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो 1 प्लस 0 अपॉन टू द पावर 1 अपॉन 0, तो क्या बन गया, ये 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 अपॉन 0 क्या हो गया, इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज़ टू 1 बाई x इज ऑलवेज इक्वल्स टू e, वेयर e इज एक्सपोनेंट। आपको याद होना चाहिए e क्या होता है, e एक्सपोनेंट होता है ना, ये मैंने बताया था आपको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाई x, ये क्या है, e है। और देखिए अगर ये x, अगर देखो इसी का एक और चीज, अगर ये x 0 पे ना भागते हुए इंफिनिटी पे भाग रहा हो, तो क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x, है ना। चेक करिए, ये भी 1 अपॉन, ये वाली फॉर्म भी आपकी क्या है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। चेक करिए, यहाँ पर आप देखिए 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी डिवाइडेड, और सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी टू द पावर x इंफिनिटी। तो देखिए क्या बनेगा, ये 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना। तो 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी क्या, 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी, यानी 1 प्लस 0 इज 1 की पावर इंफिनिटी, है ना। तो चाहे आप ये देखिए चाहे ये देखिए, दोनों का मतलब यही है, दोनों आपको उत्तर क्या देगा, e देगा। ये भी आपको उत्तर क्या देगा, e। तो बेसिकली 1 की पावर इंफिनिटी जब फॉर्म बनती है ना लिमिट लगा के, तो उत्तर हमें क्या मिलता है, e मिलता है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा ये दोनों चीजें। अगर x 0 पे भाग रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x, और अगर x इंफिनिटी पे भाग रहा है तो क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x। यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, यहाँ x है तो यहाँ 1 बाई x है, और यहाँ 1 बाई x है तो यहाँ x है। ठीक है ना, ये फर्क आ गया 0 और इंफिनिटी में। चेक करिए, समझ में आया, ये इतना समझ में आया, ओके। ठीक है, तो मेक अ नोट ऑफ इट, इसका आप ध्यान से नोट कर लीजिए या तो इसको, और आगे मैं इसमें और इंट्रोड्यूस करना चाहूँ, अगर इस फॉर्म को और इलैबोरेट किया जाए और इसके बारे में स्टडी की जाए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के साथ मान लीजिए कोई k कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी x के साथ वो k होना चाहिए, है ना। 1 प्लस kx टू द पावर 1 बाई kx, तो ये भी आपको उत्तर क्या देगा, e देगा। ठीक है, चेक करिए, है ना, 1 प्लस kx टू द पावर 1 बाई kx, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस k इंटू 1 बाई x। ठीक है ना, या आप इधर ऐसे करिए, इसके साथ 1 अपॉन kx टू द पावर kx, ये भी आपको क्या देगा, e देगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आप नोट कर सकते हैं, और इस पे बेस में आपको कुछ सवाल कराता हूँ, है ना। ध्यान रहे, वापस ध्यान रहे, जैसे log के लिए हमने पढ़ा था ना, log 1 प्लस x टू द पावर x व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमें देता था 1, है ना। तो यहाँ पर भी ध्यान रहे, x के साथ इधर क्या था, 1 था, है ना। 1 बनाना पड़ेगा आपको, जब कभी यहाँ पे 1 दिखेगा नहीं तो आपको 1 बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना पड़ेगा, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की डिमांड देखकर आपको समझना होगा।
तो फिलहाल हमने अभी सीखा है जस्ट 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये दोनों ये 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है लिमिट्स की, जो कि हमें उत्तर क्या देती है, ई उत्तर देती है, ई मतलब एक्सपोनेंट। ठीक है, तो चलिए इस पे बेस में कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको। चलिए तो चलिए जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 7x की पावर 1 अपॉन x। तो आंसर क्या होगा इस केस में? आंसर क्या हो जाएगा आपका इस केस में? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो लिमिट 1 प्लस 7x है, तो पहले तो आपको यहाँ पर जो x से जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वही चीज यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 7 दूंगा ऐसे, तो 7 दूंगा तो मुझे यहाँ पर 7 से इसका भाग करके लगाना पड़ेगा। देखिए क्योंकि पावर में है बेटे 7 पावर में है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 7 लगाया। अब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, e बन जाएगा, है ना। और ऊपर क्या है उसके 7, तो e⁻7 मेरा आंसर हो जाएगा, ऐसा, है ना। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस kx की पावर 1 बाई x, है ना, इज ऑलवेज इक्वल्स टू e⁻k, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ बैलेंस क्या है ना, अपने यहाँ पे k लगाओगे तो आपको ऊपर k की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर e⁻7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटे? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया ये एग्जाम्पल? ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 माइनस x, है ना। ध्यान से पहले एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप इसको बिल्कुल देखिए कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ। तो ऐसा लिखा हुआ है बेटे, है ना, मतलब फ्रैक्शन है 3 प्लस x ऊपर दे रखा है, 3 माइनस x नीचे दे रखा है। तो आप चाहो तो इसको पहले अलग अलग कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे 3 प्लस x की पावर 1 बाई x डिवाइडेड बाय, है ना, 3 माइनस x की पावर 1 बाई x। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऊपर और नीचे से आप देख सकते हो कि भाई फॉर्मूला तो तब काम करता है जब ये चीज 1 होती है, तो आप इसको 1 बनाने के लिए ऊपर से 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैंने 3 को ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस x बाई 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी मैंने 3 को कॉमन लिया तो 1 माइनस x बाई 3 आ जाएगा, और पावर क्या है इसकी 1 बाई x, 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x बाई 3 टू द पावर 1 बाई x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x बाई 3 टू द पावर 1 बाई x, है ना। दोनों केस में पावर सेम है, ठीक है। चेक करिए, है ना। अब देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो ये भी बन गया, देखो 1 प्लस kx, k का रोल कौन प्ले कर रहा है इधर, k का रोल 1 बाई 3 प्ले कर रहा है बेटे, ध्यान से देखो, है ना। k का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पर, x से क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है 1 बाई 3, है ना। तो इधर मुझे x से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यहाँ 1 अपॉन x लिखा हुआ है, तो इधर मुझे क्या लगेगा, x के नीचे 1 बाई 3 लगेगा, है ना। 1 बाई 3 लगेगा, मैं ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो 1 बाई 3 अगर मैंने नीचे लगाया तो पावर में ऊपर भी 1 बाई 3 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली इधर k का रोल कौन प्ले कर रहा है, प्लस से कंपेयर करेंगे, प्लस से, तो इधर प्लस अगर लूंगा तो यहाँ माइनस 1 बाई 3 आ रहा है इधर, है ना। इधर क्या आ रहा है माइनस 1 बाई 3, तो देखिएगा ध्यान से, इधर 1 है ना, 1 अपॉन x लिखा हुआ था, तो इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3
तो बैलेंस करने के लिए भी ऊपर क्या लगेगा, -1/3 लगेगा, ठीक है ना। अब देखो 1 प्लस के एक्स टू द पावर 1/kx है ना, ये k है, ये k है ना, 1 प्लस के एक्स टू द पावर 1/kx। तो क्या बन गया ये चीज, ये पूरा एक्सप्रेशन e बन गया और उसके ऊपर पावर क्या है 1/3, तो e की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय ये भी पूरा एक्सप्रेशन e बन गया, उसकी पावर क्या है -1/3, तो डिवाइडेड बाय e की पावर -1/3 है ना। समझ में आ रहा होगा, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा ये। अब देखिए e की पावर 1/3 e की पावर -1/3, इस -1/3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी 1/3 बन जाएगा, दोनों पावर जुड़ जाएंगी, तो e की पावर 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, e की पावर 2/3, ये आंसर आ जाएगा। e रेज टू 2/3 हमारा आंसर आएगा। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन, e रेज टू 2/3 समझ में आया सबको, हेलो, e रेज टू 2/3 आएगा आंसर। आसिया, श्रेया, आदिति, अभिषेक, समझ में आया ये क्वेश्चन, e रेज टू 2/3 इजी है। लास्ट स्टेप, क्या लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में यहाँ पर जब मैंने ये चीज लगाई, इस पे फॉर्मूला लगाया तो e रेज टू 1/3 बना, इस पे लगाया तो e रेज टू -1/3 बना। अरे भाई फर्क तो आएगा ना, यहाँ माइनस है तो -1/3, इसको मैं ऊपर ले गया तो ये भी e रेज टू 1/3, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो e रेज टू 2/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, e रेज टू 2/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x टू द पावर 2/x, क्या है आंसर बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 0 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x, कैसे अप्रोच करेंगे, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करोगे आएगा आंसर। कैसे करेंगे इसको, 5x प्लस 3 है और 3/3 माइनस 2x, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 कॉमन लेंगे, फिर आगे 3 को कॉमन लेने के बाद, इस 3 को कॉमन लेंगे तभी तो 1 बनेगा, ये 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 5/3x ऐसा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से भी 3 को कॉमन ले लेंगे क्या बन जाएगा 1 माइनस 2/3x ऐसा की पावर 2/x, 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, बहुत आसान है। अब देखो, अब स्मार्ट वर्क करो आप, स्मार्ट वर्क, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, अब हम समझ गए कि भाई क्या होने वाला है 1/5/3x, ठीक है, इसके ऊपर पावर है 2/x, डिवाइड चलो अलग अलग ही कर देते हैं, इसके लिए नीचे क्या है 1 माइनस 2/3x, इसके लिए भी पावर क्या है 2/x, ठीक है ना, ऐसा
x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5/3, तो इस x को मुझे 5/3 देना पड़ेगा। तो देखो ऐसे दे देते हैं x मल्टीप्लाई बाय 5/3, ठीक है, नीचे 5/3 मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर पावर में 5/3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है -2/3 है ना, तो ये वापस ब्रैकेट लगाया और पावर में क्या आ जाएगा -2/3, ठीक है। तो बेटा अब देखिए आप 1 + kx है ना, 1, हाँ ध्यान से देखिएगा 1 + kx, हाँ अब देखिए यहाँ पे 2 और है बेटा, तो आप ये 2 इसको दे दीजिए, पावर है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 5 या 10 हो जाएगा ये, है ना, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो बेटा, यहाँ 2 है ना, जनरली यहाँ तो 1 होता है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, है ना। तो देखिए अब ये कैसा दिखेगा, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ऐसा दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 5/3 into x की पावर 1/5/3 into x, ऐसा ही तो बन रहा है, देखो k इस 2 को मैंने कहाँ गायब किया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 into 5/3 is what, 2 into 5/3 is what, 10/3 डिवाइडेड बाय सेम चीज यहाँ पे कर दीजिए, है ना, 1 - 2/3x 1 - 2/3x to the power 1/-2/3 into x, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हो गया ये। और इसको भी बंद कर दीजिए, इसको भी बंद कर दीजिए, और यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी करने के बाद इस 2 का क्या हो जाएगा बेटे, इस 2 का क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा -4/3 आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा, है ना। अब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, e बन जाएगा, ये भी e बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। तो अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, e की पावर 10/3 डिवाइडेड बाय e की पावर -4/3, है ना, ऐसा है। आ रहा है समझ में? हेलो हेलो, समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा आंसर, पावर ऐड हो जाएंगी तो e⁴ हो जाएगा। e⁴ दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, ये -4/3 ऊपर जाके +4/3 हो जाएगा, तो e⁻10/3 into e⁴ पावर हो जाएगी ऐड, तो e⁴ आ जाएगा आंसर। क्या राशि आंसर आया समझ में? आया समझ में ये क्वेश्चन? ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल, चलिए अब तो कर देना यार, अब तो 2-3 सवाल करवा दिए मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 5 + 7x डिवाइडेड बाय 5 - 3x टू द पावर 1/3x। बताइए क्या आएगा आंसर, जल्दी करिए, लेस देन 2 मिनट्स, 2 मिनट से कम समय में करो इसको फटाफट।
बहुत बढ़िया, वाह, हाँ सही है, यस, e रेज़ टू 2/3 करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले 1 बनाना है ना हमें, भाई फॉर्मूला तो 1 के लिए काम करता है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो नीचे भी 5 लिखा हुआ है, तो हम समझदार हैं, हम समझ जाएंगे ऊपर और नीचे से 5 को कॉमन ले लेंगे, तो बेटा ये बन जाएगा 1 + 7/5x डिवाइडेड बाय 5 नीचे से भी कॉमन, तो 1 - 3/5x है ना, टू द पावर कितना पावर है 1/3x पावर, ठीक है ना, 5 5 गेट कैंसिल। तो अब ये चीज ऐसी दिखेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 7/5x है ना, डिवाइडेड बाय 1/x, x से क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ तो 3 है तो 3 को थोड़ा बाहर लिख दो ताकि हमारे को कंफ्यूजन ना हो, 3 को हम बाहर लिख देंगे, यहाँ हम 7/5 फिट कर देते हैं, 7/5 हमने यहाँ फिट किया है तो ऊपर भी 7/5 आ जाएगा, है ना, 7/5 इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे 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 क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा 1 - 3/5 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है, टू द पावर 1/x, वही चीज जो मैंने ऊपर करी ना, 3 को थोड़ा साइड करिए और -3/5 से इसको मल्टीप्लाई करिए, -3/5 जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पर ऊपर मेंशन कर दीजिए -3/5, ठीक है। तो ये बेटा पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, e बन जाएगा, है ना, e, और देखो 3 नीचे है डिनोमिनेटर में तो 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये पूरा एक्सप्रेशन e बन जाएगा, नीचे 3 है तो 7 डिवाइडेड बाय 5 × 3, तो e रेज़ टू कितना आ जाएगा बेटे 7/5 3 जा 15 आ जाएगा बेटे, है ना, डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा e और नीचे 3 है तो 3 5 जा अगेन 15 -3/15 है ना, -3/15 हो जाएगा बेटे, -3/15 हो जाएगा, ऊपर जाके दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो e रेज़ टू कितना हो जाएगा 7 + 3 10 हो जाएगा, 10/15 हो जाएगा, जिसको हम छोटा करके क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू 2/3 लिख सकते हैं, तो e रेज़ टू 2/3 आ जाएगा आंसर, है ना, e रेज़ टू 2/3। e रेज़ टू 2/3 आ जाएगा, आया समझ में, आया सबको, हेलो हेलो, हाँ, किस किस का आंसर आ गया ना, e रेज़ टू 2/3 आ गया होगा, सही बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो एक और कर देते हैं, फिर हमारा ये फॉर्म भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, एक लास्ट और कर दीजिए क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4x + 1 डिवाइडेड बाय 1 - 4x टू द पावर 1/x, निकालिए इसका क्या है, बताइए क्या है इसका आंसर,
आ गया आंसर, आ गया होगा सबका? वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आया आंसर? ठीक है। हाँ तो बेटा यहाँ तो ऑलरेडी 1 बना ही हुआ है, तो कुछ मेहनत मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन था अभी तक का पूरा, है ना? तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, सीधा ही लिखा हुआ है 1 + 4x, है ना? यहाँ सीधे दे दो 1, x के नीचे 4 दे दो और यहाँ पावर में 4 चढ़ा दो। इसी तरीके से यहाँ 1 - 4x है, x के नीचे -4 दे दो और पावर में -4 चढ़ा दो। ठीक है, ये क्या बन गया? e बन गया, ये भी e बन गया। तो e⁴ डिवाइडेड बाय e⁻⁴, e⁸ आ जाएगा आंसर, है ना? काफी आसान क्वेश्चन था, कंपैरेटिवली सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अभी तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काफी जीरो पे भगा दिया, एक इंफिनिटी पे भगाते हैं ना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इनफाइनाइट को टेंड करवाते हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम अप्रोच से ही होगा, बट अब यहाँ पर लिमिट इनफाइनाइट को टेंड करेंगे। तो यहाँ दे रखा है फॉर x बिलोंग्स टू r, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x - 3 डिवाइडेड बाय x + 2 टू द पावर x, क्या होगा? ये आपको सवाल पूछा होगा। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, ट्राई करोगे भाई? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अप्रोच? यस प्लीज ट्राई करिए, प्लीज ट्राई करिए, यस प्लीज ट्राई करिए। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे देता हूँ, 4 ऑप्शंस दे देता हूँ, ए, ई, बी, e⁻⁻1, सी, e⁻⁵ या डी, e⁵, है ना? मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको 1 लेके आना है, 1 + समथिंग, 1 - समथिंग। वो कैसे लेके आएंगे? चेक बताइए। थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, ये लॉजिकल है। ये देखिए, ये समझ में आ रहा है क्या?
यहाँ तक समझ में आया क्या भाई? क्या किया है मैंने इसमें? बेटा नीचे x+2 लिखा हुआ था ना, तो ऊपर वाले x-3 को मैंने कुछ ऐसा किया कि वो 2 की शक्ल भी मिल गई उसको, और वो अलग अलग होकर 1 भी बन गया। चेक करो, बताओ मुझे ये स्टेप समझ में आया क्या? x-3 को जादू करके x+2 -5 लिख दिया और फिर अलग अलग करके ऐसा कर दिया, है ना? हाँ बेटा ध्यान से देखना, बहुत हाँ आगे की स्टेप ध्यान से देखते जाना, है ना, क्योंकि ये सवाल इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज हम एंड में ध्यान रखेंगे। अच्छा फिलहाल इसको बैलेंस करते हैं, x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, 1 माइनस, है ना, आप चाहो तो इसको प्लस से भी कंपेयर कर सकते हो, ये प्लस लिखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ही तो है ना, तो 1 माइनस 5 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अब। मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा? मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा? -5 अपॉन x प्लस 2, है ना, 1 प्लस, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, ये चीज क्या लिखी हुई है, 1 प्लस माइनस, है ना, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, ठीक है ना। अब जो चीज ये लिखी हुई है, यही चीज इसके रेसिप्रोकल में लिखनी चाहिए, है ना, यही चीज ऐसा होना चाहिए, 1 अपॉन -5 अपॉन x प्लस 2, ऐसा, है ना। ई बनाने के लिए देखो मैं वापस बता देता हूँ आपको, यहाँ ऐसा x लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा ये स्टेप यहाँ करते हैं। तो मैं क्या से एक्सप्रेस करूंगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस -5 अपॉन x प्लस 2, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वही चीज नीचे 1 अपॉन -5 अपॉन x प्लस 2, है ना, जो चीज आएगी वही चीज इसके 1 अपॉन में आएगी। आप देखो चेक करो, जब मैंने इंफिनिटी के लिए आपको बताया था तो क्या होता था, 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x, तो मान लीजिए ये पूरी चीज उस x का रोल प्ले कर रही है, तो ये वो पूरी चीज x ही तो है, देखो ध्यान से 1 अपॉन x, है ना, 1 प्लस x की पावर 1 बाई x, है ना, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो मैंने ये बैलेंस किया, तो 1 अपॉन -5 अपॉन x प्लस, तो यहाँ पर ऊपर -5 अपॉन x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, चेक करिए आ रहा है समझ में, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये स्टेप समझ में आया क्या बेटा, ये स्टेप समझ में आया क्या? ये जो चीज है, ये चीज 1 प्लस x वो डिनोमिनेटर में आनी चाहिए 1 अपॉन में, 1 अपॉन में आ गई, ये पूरी चीज 1 अपॉन में आ गई, तो 1 अपॉन में है तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी तो लगेगा -5 अपॉन x प्लस 2, -5 अपॉन x प्लस 2, और साथ में x भी है इनटू x। मुझे बताइए ये चीज समझ में आई क्या आपको बेटा? ये चीज, ये स्टेप समझ में आया क्या सबको? बताइए मुझे, आदिति, आसिया, ये स्टेप समझ में आया? श्रेया, मृणाल, आ रहा है ये समझ में आया है? समझ में ये वाला स्टेप? हाँ, तो है ना, इसको ढंग से लिख देता हूँ, ऊपर और ऊपर लिख देता हूँ ताकि पावर में दिखे ऐसे, 1 अपॉन -5 अपॉन x प्लस 2, ऐसा, ठीक है ना, 1 प्लस x की पावर 1 बाई x, है ना, और ये देखिए 1 प्लस x की पावर 1 बाई x, और ये चीज मैंने बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना यहाँ, और x ध्यान रहे इनफाइनाइट पे भाग रहा है, तो बेटा ये वाली पूरी चीज क्या बन गई हमारी, ये पूरी चीज क्या बन गई, e बन गई, है ना, e बन गई, लेकिन बात अभी काम खत्म नहीं हुआ है हमारा, e है, और अब ये लिमिट यहाँ पे भी लगानी है मुझे, तो देखो ध्यान देना बेटा, सुनो ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इनफाइनाइट की लिमिट यहाँ लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी प्लस 2, तो क्या हो गया, ये तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो गया, ये कोई संभव उत्तर थोड़ा ना ये, सोचो आप, इसकी लिमिट यहाँ नहीं लगा सकते डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, -5 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, तो बेटा ये चीज ऐसे लिखी हुई है, e रेज़ टू -5x डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और यहाँ पर मुझे लिमिट लगानी है, इस पे भी लिमिट लगानी है ना, आप चाहो तो यहाँ लिखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, समझ में आ रहा है क्या ये? मतलब अब मुझे ये सॉल्व
ये वाली चीज माइनस 5x अपॉन एक्स प्लस 2 इनफाइनाइट की लिमिट में नहीं लगा सकता क्योंकि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या ये? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अब देखो तो फिर मैं इसका इलाज कैसे करूं? इसका इलाज कैसे करूं कि मुझे उत्तर मिले? तो देखना ध्यान से, ऊपर भी x है नीचे भी x है, मैं x को कॉमन लेने वाला हूं अब। तो लिमिट e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, देखना ध्यान से, माइनस 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 में अगर मैं x को कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस 2 बाई x। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है? x x कैंसिल हो गया और अब मैं लिमिट लगा दूंगा 2 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 1 होता है। नहीं आ रहा है समझ में? हेलो हेलो, हाँ सुनिए, यहाँ मैं इंफिनिटी की लिमिट लगाऊंगा 2 अपॉन इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, है ना? मैंने गलती से 1 बोल दिया था, माय बैड, है ना? अब मैं यहाँ पर लिमिट लगा सकता हूँ, देखिए e रेज टू माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा 0, तो क्या हो गया e रेज टू माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 0 1, तो क्या हो गया e रेज टू माइनस 5 आएगा, है ना? e रेज टू माइनस 5। बेटा समझ में आया ये क्वेश्चन? नहीं आया? हेलो, बाकी सबको समझ में आया? अदिति, e रेज टू माइनस 5, e रेज टू माइनस 5 समझ में आया? कैसे आया? हाँ बेटा ध्यान से बिल्कुल ध्यान से, ये यही थी इसकी चालाकी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाली थी, है ना? यहाँ पर आप डायरेक्ट इंफिनिटी की लिमिट नहीं लगा सकते ना। देखो आप सोचो माइनस 5 इंटू इंफिनिटी क्या होगा इंफिनिटी, और इंफिनिटी में 2 छोड़ूंगा तो क्या आएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है ये। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म का इलाज कैसे करते हैं? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म का इलाज कैसे करते हैं? मैक्सिमम पावर को ऊपर नीचे से कॉमन लो, काटो और आपकी इंफिनिटी का। देखो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, यहाँ तो ये तो समझ में आएगा। अब जैसे कभी आ जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए ये सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 6 क्या होगा आंसर? तो देखो डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते आप, देखो 2 इंटू इंफिनिटी क्या होगा इंफिनिटी, और इंफिनिटी प्लस 3 क्या होगा इंफिनिटी, तो और यहाँ से भी 4 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी में से 6 घटाओगे तो भी इंफिनिटी आएगा। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है ये, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते। तो जब भी कभी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनती है तो आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे से मैक्सिमम पावर को कॉमन लेकर काट देना है। तो देखो यहाँ से मैं x को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 2 प्लस 3 बाय 2, है ना? सॉरी, x को कॉमन लिया तो 2 प्लस 3 बाई x आ जाएगा, है ना? डिवाइडेड बाय, यहाँ से x को कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा बेटे 4 माइनस 6 बाई x। अब x से x कैंसिल हो गया और अब मैं लगा सकता हूँ इंफिनिटी की लिमिट, देखो लगा दो, है ना? तो 2 प्लस 3 अपॉन इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6 अपॉन इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, तो क्या आएगा 2, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, तो क्या आएगा 4, तो आंसर क्या हो गया 1/2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटे? समझ में आ रहा है? हाँ, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इलाज करते हैं ऐसे, है ना? हाँ बेटे ठीक है। तो ये वाला सवाल समझ में आया? ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी किया है ये इनफाइनाइट लिमिट का, आई होप अब क्लियर हो गया होगा, है ना? ठीक है, तो चलिए इस आगे हम बाद में अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके ऊपर। अब नेक्स्ट फॉर्म जो हमारी होने वाली है वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ही फॉर्म पढ़ने वाले हैं, है ना? आज हमने क्या पढ़ा है 1 रेज़ टू इंफिनिटी, नेक्स्ट फॉर्म हम पढ़ेंगे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, है ना? तो तैयार रहिएगा, रिवाइज करते रहिए अच्छे से। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है बायो का वो नहीं होगा, आज वो कैंसिल हो गया है, तो आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट लेक्चर नहीं होने वाला है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।